अस्सलाम वालेकुम। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाके सेटल होना चाहते हैं या तालीम के सिलसिले में और वो किसी कोशिशों में मसरूफ़ हैं, तो 3 सवाल हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं इस साल बाहर जा सकता हूँ? या अगर वो कोशिशों में मसरूफ़ हैं और कोशिशें कामयाब नहीं हो रही, तो सवाल आता है कि बार-बार नाकामी क्यों हो रही है? तो न्यूमरोलॉजी में हम इसका जवाब तलाश करते हैं, क्योंकि इसमें इसका जवाब हम कहीं न कहीं अंदाज़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ डिटेल चाहिए होगी अपनी डेट ऑफ बर्थ से। तो डिटेल हमें क्या चाहिए? एक तो हमें अपनी तारीख चाहिए, जो हमारी तारीख है उसका सिंगल डिजिट, वो आप लेंगे। उसके बाद जिस साल आप पैदा हुए हैं, सिर्फ साल का सिंगल डिजिट आप लेंगे। उसके बाद लाइफ पाथ नंबर यानी कि पूरी तारीख पैदाइश का डेट, मंथ और ईयर का को जमा करेंगे और सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। तो वो डिजिट हमें चाहिए होगा। 3 डिजिट हमें मिल जाएंगे इस तरह से। और चौथा डिजिट हमें चाहिए पर्सनल ईयर नंबर, यानी कि इस साल का पर्सनल ईयर नंबर, यानी कि जो डेट है वो वही रहेगी, जो मंथ है वो वही रहेगा, लेकिन साल ये वाला जो मौजूदा साल होगा वही हम उसमें काउंट करेंगे। तो उसका सिंगल डिजिट हमें चाहिए होगा। तो उसके बाद जब हमारे पास ये डिटेल आ जाएगी, तो अब हम देखेंगे कि पर्सनल ईयर नंबर से कि क्या इस साल हमारे जाने के इम्कानात मौजूद हैं। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो लाइफ पाथ नंबर है, अगर किसी का 1 या 4 है तो उसके लिए पर्सनल ईयर नंबर जिसमें 1, 5 या 9 आ रहा हो वो सूटेबल है, यानी कि इन सालों में ये कोशिश करें तो जा सकते हैं। और नॉट सूटेबल है 2, 7 और 8, इनके पर्सनल ईयर नंबर जिसका 2, 7 या 8 आएगा, इनके ये लाइफ पाथ नंबर है और ये पर्सनल ईयर नंबर्स है। तो जिनका 2, 7, 8 आएगा, 1 या 4 लाइफ पाथ नंबर वालों का, तो उनका ये नॉट सूटेबल है। उसके बाद जिनका लाइफ पाथ नंबर 2 या 7 है, तो पर्सनल ईयर नंबर जिस साल में 6 आएगा वो उनके लिए सूटेबल है, लेकिन 1, 8 और 9 जिन सालों में पर्सनल ईयर नंबर आएगा वो नॉट सूटेबल है। इसके बाद 3 नंबर जिनका लाइफ पाथ नंबर है, उनके लिए पर्सनल ईयर नंबर 1, 6 और 9 ये सपोर्टिव है। और 8 नंबर जहां पे आएगा दिस ईयर में, पर्सनल ईयर में, तो वो हम नॉट सूटेबल कहेंगे। लाइफ पाथ नंबर मैं थोड़ा और शायद एक्सप्लेन कर दूं। फर्ज के किसी का हम लेते हैं, ये लाइफ इस साल को वो पैदा हुआ है, तो तारीख यही लेंगे, ये आ जाएगा 2 सिंगल में, और साल ये लेंगे तो ये आ जाएगा 1। और लाइफ पाथ में अगर हम ये लेंगे जमा 9 जमा इस सारे को जमा करेंगे तो 9 चुके वो, तो ये इनका आएगा 3। और पर्सनल ईयर हम लेंगे जैसे 11/9/2026, तो ये आएगा 3, फिर 3 आएगा। तो ये लाइफ पाथ नंबर है और ये पर्सनल ईयर है। तो ये हम यहां लिख देते हैं लाइफ पाथ नंबर, ये लाइफ पाथ नंबर है और ये पर्सनल ईयर नंबर है। तो अब जिनका लाइफ पाथ नंबर 3 है, उनके लिए 1, 6 और 9 पर्सनल ईयर जहां पे आएगा, पर्सनल ईयर जब हमने निकाला उसी साल का, तो ये इनके लिए सूटेबल है, 8 नंबर नहीं है। उसके बाद जिनका लाइफ पाथ नंबर 5 आया, उनका जो पर्सनल ईयर नंबर में अगर 1 और 6 आ रहा है तो ये उनके लिए सूटेबल है, लेकिन अगर 7 और 8 आ रहा है तो नॉट सूटेबल है। इन सालों में ये अगर कोशिश करेंगे तो शायद कामयाबी ना मिले। इसके बाद जिनका लाइफ पाथ नंबर 6 है, उनके लिए स्पोर्टिव ईयर्स जो पर्सनल ईयर्स हैं वो 2, 3 और 5 है, जबकि नॉट सपोर्टिव ईयर्स हैं 4 और 8, जिनका पर्सनल ईयर नंबर उस साल में उनका आएगा। फिर उसके बाद लाइफ पाथ नंबर 8, उनका पर्सनल ईयर नंबर अगर उस साल 4 आ रहा है तो ये सपोर्टिव है,
लेकिन अगर 1, 2 या 9 आ रहा है तो वो नॉट सपोर्टिव है। और अगर इन्हीं सालों में अगर कामयाबी नहीं हो रही तो समझ लें कि 1, 2 या 9 आ रहा है तो नहीं हो रही। उसके बाद 9 नंबर का जो सपोर्टिव ईयर है, 1, 3 ये सपोर्टिव ईयर्स हैं और 2 और 7 नॉट सपोर्टिव है। इसके अलावा जो ये तो आ गए नॉट सपोर्टिव, ये है मोस्ट सपोर्टिव। इसके अलावा जो भी डिजिट्स आएंगे वो न्यूट्रल हैं। उनको अगर आप कोशिश करें तो उनमें जिस काम को जैसे करने की होता है जोर लगाना, वैसे आप करें तो आसानी पैदा हो सकती है। लेकिन मोस्ट सपोर्टिव ईयर्स ये हैं इन लाइफ पाथ नंबर, मोस्ट सपोर्टिव ईयर्स, और नॉट सपोर्टिव ईयर्स ये वाले हैं। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि किस एज ग्रुप में किन के जाने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। तो जिनका लाइफ पाथ नंबर 2, 6, 7 और 5 है, तो इनका एज ग्रुप 23 से 25 साल में, यानी कि दूसरा साइकिल लाइफ का, इसमें जाने के इम्कानात इसमें ब्राइट है। अगर ये कोशिशें कर रहे हैं तालीम के सिलसिले में तो ये बिल्कुल जा सकते हैं, बल्कि इन डिजिट्स का जाने का इम्कान ज्यादा होता है। उसके बाद 1, 3, 6 और 9 जिनका लाइफ पाथ नंबर है वो 27वें साल से 30 साल तक, और फिर उसके बाद 32वें साल से 36वें साल तक, यानी कि तीसरे साइकिल में इस एरिया में इनके जाने के इम्कानात ज्यादा बनते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और इस एज ग्रुप में आ रहे हैं तो फिर जा सकते हैं आप, यानी कि आसानी होगी। और अगर इस एज ग्रुप में नहीं आ रहे तो फिर आपको कोई नाकामी हो रही है या कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा, तो फिर समझ लीजिए कि अभी इसमें थोड़ा टाइम है, या फिर ईयर सपोर्टिव नहीं है। इसके बाद जिनका लाइफ पाथ नंबर 1, 4, 5 और 8 है, तो उनके लिए जो सबसे बेहतरीन एरिया बनता है वो 41वें से 45वें साल तक होता है, अगर उस वक्त तक वो जाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, और वो होता है चौथा साइकिल। तो इन डिजिट्स के जिनके लाइफ पाथ नंबर ये आ रहे हो तो उनका इस एरिया में जाने के इम्कानात ज्यादा ब्राइट है। और जो डिजिट अगर इनमें नहीं है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो नहीं जा सकते। ये सिर्फ उनके लिए है कि जो बाहर जाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और उनका लाइफ पाथ नंबर ये है, और अगर एज ग्रुप ये है तो उनके जाने के इम्कानात ज्यादा हैं। लेकिन जाहिर है आपको पता है कि पर्सनल ईयर नंबर हमारा हर साल चेंज हो जाता है, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी वो पर्सनल ईयर नंबर हमें सपोर्ट करेगा तो उस साल जाने के इम्कानात आसान हो जाएंगे। और अगर सपोर्ट नहीं कर रहा और अगर उस सालों में हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अगर उसमें कामयाबी नहीं हो रही तो डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे बेहतरीन कम्बिनेशंस हैं बाहर जाने के लिए, जो जाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और उनके पास ये कम्बिनेशन है, यानी कि अगर उनकी, जैसे मैंने कहा, तारीख, साल और उसके बाद लाइफ पाथ नंबर और पर्सनल ईयर नंबर में अगर ये कम्बिनेशन आ जाता है, ये कम्बिनेशन चाहे 1 और 9 का आ जाए, 4 और 5 का आ जाए, 6 और 7 का आ जाए, या इनमें से किसी का भी आ जाए, यानी कि सारे फर्ज के आ जाए, तो फिर उनके जाने के इम्कानात, ये हम ये नहीं कहेंगे कि इस साल हैं या अगले साल हैं, यानी कि वो कभी भी अगर कोशिश करेंगे सही राइट पैटर्न्स में तो उनके जाने का इम्कान बिल्कुल बनता है। यानी कि ये कम्बिनेशंस जो हैं बाहर जाने के लिए, बाहर सेटल होने के लिए मोस्ट फेवरेट कम्बिनेशंस हैं, जो आपके तारीख, साल, लाइफ पाथ नंबर से मिलते हैं। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है जिनका हम कह सकते हैं कि ये शायद जाएंगे बाहर, जाके सेटल होंगे, तो वो हैं 2, 4 और 5। यानी कि अगर आपकी तारीख, साल, लाइफ पाथ नंबर में ये कम्बिनेशन कहीं ना कहीं मिल रहा है आपको तो भी, और 6 और 7 तो भी, तो आपके जाने के इम्कानात बहुत ब्राइट हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि जी ये बंदा बाहर सेटल होगा। और अगर ये चाहे चारों भी आ रहे हैं तो बहुत उम्दा है, हम फिर भी कह सकते हैं कि इनके जाने के इम्कानात बहुत ब्राइट हैं। और उसके अलावा जिनके पास मून, वीनस, मरकरी और सन, ये वाले प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनके तारीख के जो डिजिट्स हैं, साल पैदाइश और लाइफ पाथ नंबर में, तो उनके भी जाने के इम्कानात बहुत ब्राइट होते हैं। इसके अलावा
कौन से डिजिट्स किस एरिया में जा सकते हैं। बाज़ वक़्त हम कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि जी टाइम डिले हो रहा है या कौन सा अरसा हमारा जाने का बनता है, या हम किस अरसे में कोशिश करें, या किस अरसे में हम बाहर चले जाएंगे। तो फिर उसके लिए जिनका लाइफ पाथ नंबर 1, 5, 9, 3 या 6 है, तो उनके जाने के बेहतरीन इम्कानात मार्च ता मई होते हैं कि वो इस अरसे में या तो कोशिश शुरू करें, या अगर पीछे कोशिश हो रही है तो इस अरसे में इनकी कोशिश कामयाब हो जाएगी, या फिर ये इस अरसे में चले जाएंगे। उसके बाद जिनका लाइफ पाथ नंबर 8, 7, 6 और 5 है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन एरिया बनता है जून ता अगस्त। जून ता अगस्त में अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो उनको अच्छी खबर आ सकती है, नंबर 1। अगर जाने के लिए सोच रहे हैं कब जाएं तो ये वाला टाइम इनका बनता है, और अगर कोई चीज़ कोशिश शुरू करना चाहते हैं तो फिर यही टाइम है। उसके बाद 5, 9 और 6 इनके लिए सबसे बेहतरीन एरिया सितंबर का नवंबर होता है, जब इनको बाहर फर्ज का इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसमें अच्छी खबर आ सकती है। और उसके बाद 8 और 3 इनके लिए सबसे बेहतरीन एरिया दिसंबर तक फरवरी है। ये अगर कोई कोशिश अप्लाई करने की करें या अवेटेड हैं उस सूरत में भी, और अगर जाने के लिए भी देख लेंगे किस अरसे में जाएं, तो ये सबसे बेहतरीन एरिया बनता है। तो इस हिसाब से जिसका लाइफ पाथ नंबर ये है और उसका पर्सनल ईयर नंबर इनमें से कोई आ रहा है, तो वो उनके लिए स्पोर्टिव ईयर्स हैं, ये वाले नॉट स्पोर्टिव हैं। उम्र का ये हिस्सा इन लाइफ पाथ नंबर वालों के लिए कोशिश बाहर जाने के लिए बेहतरीन है। और बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो बाहर जाने के लिए, अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ साल में या लाइफ पाथ नंबर में देखें कि ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बंदा बाहर जा सकता है। और फिर उसके अगर किसी चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं तो ये लाइफ पाथ नंबर वालों को इस अरसे में या तो जवाब आ सकता है, खुशखबरी आ सकती है, या वो जानने के लिए अगर सोच रहे हैं तो यही अरसा हो सकता है, या यहीं से ही शुरुआत वो करें। और उसके बाद जो असल चीज़ है वो ये है कि बाहर जाने के लिए इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एक तो तालीम है, और अगर तालीम के लिए जा रहे हैं तो बहुत उम्दा, लेकिन बेसिक तालीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा है हुनर। अगर तो आपकी तालीम बहुत उम्दा है और आप बाहर जा रहे हैं तो आपके सेटलमेंट के इम्कानात बहुत आला होंगे। और अगर आप किसी हुनर के साथ जा रहे हैं तो भी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। इसको देखिए, अगर इसमें से कोई बात, कोई सवाल आपके जहन में आता है तो ज़रूर करें, अगर मेरे बताने में कोई कोताही रह गई हो। खुदा हाफिज़।